महमूद मदनी खुद कह रहे हैं, उनका नया बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जिहाद देश के लिए जरूरी है। महमूद मदनी जी को ये भी कहना चाहिए था। उन्हें तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पे हम लोगों को धर्म और जाति की अफीम चटाकर हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, या किसी को भी, किसी भी धर्म गुरु को। हमारे भी हिंदू सनातनी धर्म गुरु हैं कुछ, जो कि जहर उगलने का काम करते हैं सरकार की नीतियों के। वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम तमाम मुसलमान नहीं, कोई नहीं कर रहा। आ जाना 26 जनवरी को इमरान मसूद हमारे माननीय सांसद होंगे, राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे, राष्ट्रगीत भी पढ़ेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे। महमूद मदनी को अगर ये बयान देना पड़ा तो क्यों देना पड़ा, क्या कारण है, क्यों उन्होंने बयान दिया? बयान उन्होंने इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं वो जुल्म की बढ़ोतरी से परेशान है। धर्म पहले होना चाहिए, राष्ट्र। देश के प्रधानमंत्री चैलेंज नहीं कर सकते, वो मेरी आस्था है। सुबह को तिलक लगा के, हाथ में कलावा बांध के और पूजा पाठ करके मैं अपने घर से निकलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि अपने धर्म के नाम पर मैं दूसरे सामने वाले मुसलमान की या सिख की, ईसाई की गर्दन काट दूँ। जमीयत के राष्ट्रीय महासचिव महमूद मदनी का बयान लगातार देश में टकराव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। जहां राजनीतिक गलियारों में खासा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो वहीं हिंदू संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। और खास बात तो यह है कि महमूद मदनी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जिहाद है वो अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा जी हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्योंकि लगातार जो बयान दिया गया है महमूद मदनी के द्वारा जिहाद को लेकर के, किस तरह से देखते हैं? हम कांग्रेसी लोग हैं, अहिंसा को हम हमेशा अपना सिद्धांत मानते हैं, किसी तरह की हिंसा की हम बात नहीं करते। लेकिन महमूद मदनी को अगर ये बयान देना पड़ा तो क्यों देना पड़ा, क्या कारण है, क्यों उन्होंने बयान दिया? बयान उन्होंने इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं वो जुल्म की बढ़ोतरी से परेशान है। जुल्म तो आज की डेट में हो रहा है, नो डाउट। और जब मेरा मानना है, जब हम लोग जो हैं धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, वो धर्मगुरु हैं। अगर सरकार काम करेगी जाति और धर्म देखकर, तो ये चीजें सामने आएंगी। सरकार बिल्कुल निरपेक्षता के साथ काम करे, किसी धर्म और जाति की आड़ में रह के काम ना करे, किसी धर्म और जाति के नाम पर काम ना करे। सरकार आम नागरिकों के लिए अगर काम करेगी तो इस तरह के ना तो बयान आएंगे और ना इस तरह की बातें उठेंगी। मेरा जी बिल्कुल, उनका तो ये भी कहना है कि जब जब मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो जिहाद जैसी घटनाएं होती रहेंगी, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, शिक्षा जिहाद हो, या फिर कारोबार जिहाद हो। भाई, ये तो जिहाद के नाम की अलग अलग ये चीजें जोड़ दी गई हैं। ये जिहाद शब्द एक्चुअली पिछले 10 साल से ही हम प्रयोग में सुन रहे हैं। उससे पहले तो हमने 10 साल से पहले तो हमने कभी ये नहीं सुना, क्योंकि अगर इस तरह की हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है, हम उस एजेंडे को हवा दे रहे हैं। हमें उस एजेंडे को हवा देने की जरूरत नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सद्भाव, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमें उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में सरकारों की नीतियों से प्रभावित होकर अलग अलग लोगों ने इस तरह के बयान दिए और अलग अलग ये शब्द पनपे हैं, ये अलग अलग शब्द हमारे सामने आए हैं कि लव जिहाद है, ये फला जिहाद है, ढिमाकड़ा जिहाद है। महमूद मदनी खुद कह रहे हैं, उनका नया बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जिहाद देश के लिए जरूरी है। ये ऐसा वो मानते होंगे, किस संदर्भ में मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसका तो देखो खुलासा वही करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज देश के लिए जरूरी है वो बेरोजगारी और महंगाई पे बात होना जरूरी है। आज जो जरूरत है वो इस बात पे जरूरत है कि देश की मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मिनिमम लोगों के 10 या 8% लोगों के हाथों में जारी है। इस देश का आम आदमी कर्जदार और गरीब होता जा रहा है, जबकि सरकारी फाइलों में उसका नीतियों की चलते इतना रंग गुलाबी है फाइलों का उसकी, कि ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत देश बहुत तरक्की और विकास कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पे हम लोगों को धर्म और जाति की अफीम चटाकर हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के जो बयान जब कभी कभी भी आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को हवा दे रहे हैं। ये चीज इस्लामिक जगत का जो सबसे बड़ा
धार्मिक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं और उनका कहना है कि जो जिहाद है वो लगातार देश के लिए तरक्की करेगा, देश में जिहाद जैसी घटनाएं होनी चाहिए, ये उनका दावा है। लेकिन आपकी नज़र में जिहाद की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? निजी तौर पे अगर मैं कहूँ तो धार्मिक गुरुओं को हमारे अपने धर्म के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए, और कोई धर्म नफरत की बात नहीं करता, चाहे वो मेरा अपना सनातन धर्म हो, और चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। कोई भी धर्म हमें नफरत की बात नहीं सिखाता। यहाँ तो हमारी सरकारें नफरती शब्द उगल उगल कर लोगों को उकसा रही हैं, और शायद उसी परिप्रेक्ष्य में मौलाना अपने महमूद मदनी साहब का बयान आया है। उनका तो ये भी कहना है कि जो जिहाद का विरोध करने वाले हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले वो ऐसा मानते होंगे। इस्लाम तो कहीं ये नहीं बताता कि भाई लड़ो झगड़ो, या ना मेरा सनातन धर्म बताता है कि सामने वाले की गर्दन काट दो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। मेरा मानना तो है एज इंडियन, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला हूँ, एज इंडियन मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है कि मैं अगर हिंदू हूँ तो अपने हिंदू धर्म का पालन अपने घर में बैठ के करूँ। अपनी मेरी आस्था है, मेरा निजी विषय है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। मैं अगर सड़कों पे खींच के लाऊंगा अपने हिंदू धर्म को, तो मैं नहीं मानता कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ। तो ये भी दावा ये भी दावा महमूद मदनी की तरफ से किया जा रहा है कि जो जिहाद है वो स्कूलों में पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। कहाँ तक आप? नहीं, मेरा तो मानना है कि धार्मिक चीज़ें जो हैं वो अपने घरों में पढ़ाई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम स्कूल का नहीं हो सकता। स्कूल में तो जो है अगर हम उन्हें अर्थ विज्ञान और का ज्ञान देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अर्थ और विज्ञान का ज्ञान अगर बच्चों को होगा तो देश तरक्की करेगा। मेरा मानना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की नीति हो या कुछ ही हो, जो भी देश, चाहे पाकिस्तान का नाम ले लो, चाहे किसी भी अफगानिस्तान का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, जो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को लेके आगे बढ़े हैं, उनमें तरक्की नहीं हुई। क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा अमेरिका में रहते हैं, तो क्या वहां पे क्रिश्चियंस ही का राज है? आज सरकारें धर्म के नाम पे राजनीति करते हुए सरकारी हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके बैठी हैं, और कहीं भी अगर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा होगा कि भाई न्याय नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं हो रहा या सुनवाई नहीं है, तो उन्होंने ऐसी बात कही होगी। मैं नहीं मानता कि इस तरह की बातें उन्हें करनी चाहिए, या किसी को भी, किसी भी धर्म गुरु को। हमारे भी हिंदू सनातनी धर्म गुरु हैं कुछ जो कि जहर उगलने का काम करते हैं, मैं उनका भी पुरजोर विरोध करता हूं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग जो है हमारे हिंदू धर्म के जो सनातनी लोग हैं, सनातनी धर्म गुरु हैं, वो भी ऐसी ऐसी कड़वी बातें करते हैं जो कि नहीं कही जानी चाहिए। इससे देश का माहौल खराब होता है, और देश में मीडिया द्वारा उन पे बहस करके उन्हें मुद्दा बना के नफरती फैलाई जाती है, और कुछ नहीं होता। यानी कांग्रेस जो है जमीयत उलेमा हिंद के तमाम बयानों का समर्थन नहीं, समर्थन और विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस तरह के बयान जो बीजेपी और भाजपा के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ें और उन्हें हवा दें, उन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे बयानों को कहाँ तक सही मानते हैं जो जिससे हिंदू मुस्लिम टकराव हो सके? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी भी धर्म से हमारा आपसी बैर बढ़ता है, तो मैं तो उसे भारत के लिए अच्छा बयान नहीं मानता। वो तो ऐसे बयानों पे गलत है। और फिर वही चीज है कि ऐसे बयान आते क्यों हैं? इसलिए कि देखो, आम नागरिक या कोई भी धर्म गुरु जब बोलता है तो वो सरकार की नीतियों के ऊपर बोलता है, सरकार की नीतियों के परिपक्ष में बोलता है। वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम तमाम मुसलमान जो नहीं, कोई नहीं कर रहा। आ जाना 26 जनवरी को, इमरान मसूद हमारे माननीय सांसद होंगे, राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे, राष्ट्रगीत भी पढ़ेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे। मैं उलेमा और मदरसों की बात कर रहा हूँ। क्या वो मुस्लिम नहीं है? मैं उलेमा और मदरसों की बात की ना। इमरान मसूद हमारे मुसलमान नहीं है क्या? हैं, बिल्कुल हैं, सांसद हैं हमारे। मेरा मानना है ये सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चलाया हुआ एजेंडा है, जिसको हम टीवी चैनल्स के माध्यम से डिस्कस करके उनके उन विचारों को हवा देने के काम करते हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम सभी धर्मों की बात करें तो धर्म पहले होना चाहिए, राष्ट्र पहले होना चाहिए? देश राष्ट्र से हम सब लोग हैं, राष्ट्र से। और धर्म मेरी निजी आस्था है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हो मेरी सांस्कृतिक, मेरी सनातनी परंपरा को और मेरी सनातन की आस्था को? आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कटारिया साहब नहीं चैलेंज कर सकते। धर्म पहले होना चाहिए, राष्ट्र। देश के प्रधानमंत्री चैलेंज नहीं कर सकते। वो मेरी आस्था है। सुबह को तिलक लगा के, हाथ में कलावा बांध के
और पूजा पाठ करके मैं अपने घर से निकलता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि अपने धर्म के नाम पर मैं दूसरे सामने वाले मुसलमान की या सिख की, ईसाई की गर्दन काट दूं अपने धर्म के प्रचार। मेरा तो मानना यह है कि अपने धर्म में पूर्ण आस्था और सभी बाकी धर्मों के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान का वास्ता। महमूद मदनी साहब ने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुद्दे नहीं उठा रही है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है, तो हमारी आवाज़ कैसे उठाएगी? महमूद साहब ने ये क्यों कहा नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस अक़लियतों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों जिसमें जैन और बौद्ध भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, और संपूर्ण ओबीसी का जितना ध्यान रखती है, सभी के साथ न्याय की बात। देखो सुनो, इस चीज से तो बीजेपी भी परेशान है। बीजेपी आज क्यों परेशान है? बीजेपी क्यों लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रही है सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके? इसलिए कि बीजेपी को एक बात विश्वासपूर्वक समझ में आ गई कि एक समय था देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, और देश में जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था तो कांग्रेस लोकतंत्र के सहारे जीतती चली जा रही थी, कांग्रेस लोकतंत्र की वजह से जीतती चली आ रही थी। अब उसी लोकतंत्र ने कांग्रेस को हरा दिया और मोदी जी को जिता दिया प्रधानमंत्री। तो वो मोदी जी अब उस लोकतंत्र को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को नेस्ते नाबूद कर दो, इस संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लो, ताकि ये लोकतंत्र हमें दोबारा हराने की, और इसी का नतीजा है कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। नहीं क्यों पड़ती कांग्रेस कमजोर क्यों पड़ती? कांग्रेस तो मजबूत है। देखो, बेसिकली जनहित में जो संघर्ष करता हुआ नजर आता है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि एक समय था कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने लोगों की सेवा की, कांग्रेस ने देश की प्रॉपर्टी और संसाधनों को बढ़ाया जिन्हें आज मोदी जी बेच रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस हार गई, लोगों ने नहीं चाहा, कांग्रेस की कुछ नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस को हराया, बीजेपी को जिताया। लेकिन उस बीजेपी ने वोट चोरी करके अब लोकतंत्र की चोरी करनी शुरू कर दी। तो उसका नतीजा ये है कि मेरा मानना है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि मोदी जी उस लोकतंत्र को नेस्ते नाबूद कर देना चाहते हैं जिसके दम पर कांग्रेस आई थी, कांग्रेस हारी थी, ये जीते थे। अब ये हार के डर से उस लोकतंत्र को कमजोर करके देश में नफरती आग जलाना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का और हम लोगों का संघर्ष उन्हें पूरी तरह इसमें सफल नहीं होने देगा। हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस नफरती माहौल जो वो क्रिएट कर रही है इसको नेस्ते नाबूद करेंगे, और एक बार फिर कांग्रेस आए या ना आए लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित रहेगा, ये सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश दत्त जी। ये थे हमारे साथ गणेश दत्त शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पर कहना है जो महमूद मदनी का बयान है उस पर गौर करने वाली बात होगी। आखिरकार उन्होंने इस तरह की बयानबाजी क्यों की है, उसकी मुख्य वजह क्या है, उसकी मुख्य जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, इस बात पर गौर करने वाली बात होगी। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो बयान भी कहीं ना कहीं महमूद मदनी का सही बताया जा रहा है। वीडियो के बारे में क्या आपकी क्या राय है कमेंट में? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।